नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। संसद के बजट सत्र के पहले दिन ही बवाल हो गया। बवाल सोनिया गांधी के एक बयान पर हुआ। हंगामा राष्ट्रपति के अपमान पर आरोपों पर बरपा हुआ है। हंगामा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किया गया, जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर लेडी राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। सोनिया गांधी के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को अहंकार और राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी पर जानबूझकर राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष से माफी की मांग की। हालांकि बीजेपी के चौतरफा वार के बीच सोनिया के बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राष्ट्रपति सबके लिए सम्मानित महिला हैं, लेकिन सवाल है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, और क्या सोनिया गांधी राष्ट्रपति से इसके लिए माफी मांगेंगी? आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जनता की राय भी इस पर हमने ली है, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 10 वर्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। भारत के लिए मेरी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम प्रारंभ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। मेरी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रोजगार की बात, विकास की बात, आदिवासी कल्याण, गरीब, किसान और नौजवानों की बात। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में 59 मिनट तक राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, देश को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, देश की विकास की गति को समझाया। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष को राष्ट्रपति की बातें रास नहीं आई। विपक्ष के नेता राष्ट्रपति पर तंज कसने लगे और सियासी गलियारे में हंगामा तब बरपा जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए उनके लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया गांधी के इस बयान पर संग्राम छिड़ गया। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे का तापमान चढ़ गया। बीजेपी ने सोनिया के बयान को राष्ट्रपति के अपमान से जोड़कर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सियासी बवाल तब और बढ़ा जब दिल्ली के रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान को लेकर गांधी परिवार पर आरोपों के तीखे बाण चलाए। कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा किया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर थिंग फ्रेज का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने अपने बयान में किया, जिसकी मैं और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता कड़ी निंदा करता है। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे नेता भी कांग्रेस की मंशा और मानसिकता पर सवाल खड़े करने लगे। साथ ही सोनिया गांधी से भी माफी की मांग कर डाली। जिस प्रकार की बेहूदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्द में उसको निंदा करता हूं। ओल्ड, टायर्ड, ये क्या शब्द है? तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो करंट लीडरशिप है, ये
एरोगेंट तो है ही, पर उसके अलावा ये इंटाइटल्ड एलिटिस्ट लोग हैं। राष्ट्रपति जी का सम्मान करना चाहिए। आपको लोकसभा में जो बोलने का मौका मिलेगा, आपको अगर कोई सकारात्मक आलोचना करनी है तो लोकसभा उसका एक प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद तुरंत जो उन्होंने ये बहुत निम्न स्तर की टिप्पणी की है, मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा। राष्ट्रपति को लेकर सोनिया के बयान पर सियासी घमासान बढ़ चला। कांग्रेस के खिलाफ शब्दभेदी बाण चलने लगे तो सफाई देने के लिए प्रियंका गांधी सामने आई। उन्होंने अपनी मां का बचाव करते हुए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही और दो टूक कह दिया, मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. प्रियंका भले ही अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में ये शब्द कह रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी राष्ट्रपति से सोनिया गांधी की माफी की मांग पर अड़ी है, कांग्रेस पर बार बार प्रहार कर रही है। लेकिन सियासत के बीच सवाल ये है, आखिर सोनिया गांधी को आदिवासी महिला राष्ट्रपति पुअर लेडी क्यों लगी? राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहने के पीछे मंशा क्या? और सवाल ये भी कि क्या सोनिया गांधी राष्ट्रपति पर दिए बयान पर माफी मांगेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सोनिया गांधी के पुअर शब्द पर और राहुल गांधी के बोरिंग शब्द पर बवाल खड़ा हो गया, सियासी बवाल खड़ा हो गया और बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है। सीधा सर्वे के सवाल पर मैं चल रहा हूं, उसके बाद फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सर्वे का सवाल था कि संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोनिया गांधी ने पुअर लेडी कहा। आपकी राय क्या है? 75% लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रपति का अपमान है। 22% लोगों ने कहा कि अपमान करना सोनिया गांधी का मकसद नहीं था। 3% लोगों ने इस पर अपनी राय नहीं दी। उन्होंने कहा अभी हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस सर्वे का अगला सवाल था कि क्या सोनिया गांधी का यह बयान कांग्रेस की गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है? 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 20% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और 4% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। आर.के. मिश्रा साहब जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो इस वक्त साथ में हैं। प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो साथ में हैं। और राजा मुनीब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो साथ में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ। आप एक खुद महिला भी हैं और जो विवाद हुआ है 2 महिलाओं के बीच है, सोनिया गांधी पुअर थिंग शब्द का इस्तेमाल करती हैं और किसके लिए? देश की राष्ट्रपति के लिए। क्या जरूरत पड़ गई? मतलब इस तरह की चीजें क्यों होती हैं बार बार और कांग्रेस के एंड से क्यों होती हैं? सवाल तो खड़े होंगे, फिर आप सियासत का आरोप लगाएं या कुछ भी कहें। देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सम्मान करना चाहती है, चाहे वो पद हो चाहे वो प्रतिष्ठा हो, सभी का सम्मान करती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पूरी तरीके से सम्मान करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ उन्होंने ये बात कही और इस बात का अर्थ ये होता है कि वो काफी थक गई थी, लगातार उन बातों को वो रिपीट कर रही थी। उसको लेकर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उबाऊ हो चुका था और अगर हिंदी में उसको आप रूपांतरण करेंगे तो उबाऊ हो चुका था और उसके साथ में ये भी कहा गया कि वो काफी देर तक वो स्पीच देती रही तो थक गई। तो इसमें इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ का पेश करने की क्या जरूरत है? मैं पेश नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन ने खुद इस बात का खंडन किया है कि कोई राष्ट्रपति नहीं थकी थी वहां पर, वो अपना काम कर रही थी और वो हमेशा से गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए जो बात कह रही थी, अभिभाषण पढ़ रही थी, वो पूरी तरीके से ठीक था। उसमें कहीं से कहीं तक थकने वाली बात नहीं थी। क्यों लगा सोनिया जी को कि वो थक गई हैं और पुअर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ गया? बेवजह का विवाद हुआ ना इस पर, आपने आरोप लगा दिया मीडिया पर। नहीं, मीडिया के पास वैसे भी कोई काम नहीं बचा है आज। मीडिया को ये नहीं फुर्सत हो रही है। कांग्रेस के पास काम है राष्ट्रपति को पुअर कहना, गंगा को कहना कि गंगा में नहा के गरीब हो जाते हैं, गंगा में नहा के गरीबी नहीं मिटती है। ये कांग्रेस के पास काम है। जहमत उठा लेता, कुंभ चला जाता, पता कर लेता वहाँ कितने लोगों की डेथ हो गई है, वहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे देता और ये बता देता कि वीवीआईपी। आप टेलीविजन नहीं देखती हैं शायद प्रियंका जी, आप टीवी देखती नहीं है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाते हैं आप लोग। बाखूबी निभा लेता, पर मीडिया के पास एक ही काम है कि माइक लगा दो और किसी के मुंह से कुछ शब्द निकले तो उस पर डिबेट करना चालू। अच्छा, ये मीडिया ने कहलवाया सोनिया गांधी से? बिल्कुल, मीडिया ने इसको। अच्छा, मतलब सोनिया गांधी इतनी अपरिपक्व हैं कि मीडिया ने कहलवा दिया उनसे और उन्होंने कह दिया। इतने साल से पॉलिटिक्स कर रही हैं कि मीडिया ने माइक लगाया तो उन्होंने कह दिया।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि किसी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत हो चुकी है और मीडिया आज सिर्फ इसी पर काम कर अगर रहा सिर्फ है। मीडिया के माइक से उनके शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो फिर इतने साल की राजनीति तो बेकार है। कुंभ में गया था ना आपका कैमरामैन? बिल्कुल गया था मैडम, आप टीवी खोल के देखिए, कितनी जगह पर वहां पे आप टीवी खोल के देखिए, आपको कैसे पता चला कि कुंभ में क्या हुआ? क्योंकि टीवी ने दिखाया, आपने कितने टीवी ने दिखाया इसलिए पता चला आपको। कितने लोग रो रहे हैं,